दोस्तों कहते हैं कि किसी इंसान की अनबीटेबल सक्सेस के पीछे उसकी साल भर की कड़ी मेहनत होती है, सालों का हार्ड वर्क, तो साल भर का डेडिकेशन होता है। और आज की इस वीडियो में हम किसी नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम ऐसे बंदे के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी फील्ड में एक गोल्ड मेडल नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मेडल मैन माइकल फेल्प्स के बारे में, जिन्होंने अपनी जिद के आगे असंभव दिखने वाली जैसी चीज़ों को भी संभव में परिवर्तित करके दिखा दिया। बात है 30 जून सन 1985 की, जब अमेरिका के एक छोटे से शहर बाल्टिमोर, मैरीलैंड में इनका जन्म हुआ। 7 साल की छोटी उम्र से ही इन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू कर दिया। इस बंदे के अंदर इतना फोकस था, इतना डेडिकेशन था कि 10 साल के अंदर इसने नेशनल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 12 साल की उम्र में इसने अपनी ही कैटेगरी के सारे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए और 15 साल की उम्र में रहते रहते पहला बच्चा बना अमेरिका के अंदर जो ओलंपिक में पहुंच गया। स्कूल के दौरान ही ये बंदा इतना फोकस और इतना डेडिकेशन था इसके अंदर कि इसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब तक कॉलेज आया तो अपने ही रिकॉर्ड इन्होंने फिर से तोड़ दिए। ये अपना ही रिकॉर्ड बनाता और फिर से अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता। इसके परफेक्शन, हार्डवर्क और पागलपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हमारा देश भारत अभी तक 24 ओलंपिक्स में टोटल 28 मेडल जीते हैं। और 30 जून 1985 में जन्मे इस अमेरिकी खिलाड़ी ने सन 2000 में सिडनी में डेब्यू किया था और सन 2004, 2008, 2012 और 2016 इन चारों ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला पृथ्वी पर एकमात्र इंसान है। अभी तक के इतिहास में इस बंदे ने इतने गोल्ड मेडल जीते हैं जिसके लिए इन्हें मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इन दी पैनल अर्थ भी कहा जाता है। जहां इंडिया ने पूरे ओलंपिक की हिस्ट्री में अभी तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, वहीं इस अकेले इंसान ने 4 ओलंपिक्स में टोटल 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आखिर क्या किया इस अकेले इंसान ने जो हमारा पूरा देश मिलकर भी अभी तक ऐसा नहीं कर पाया? आखिर इस बंदे ने इस दुनिया से क्या अलग किया? इन्हें सबसे पहले जुनून चढ़ गया था मार्क स्पिलिज का रिकॉर्ड तोड़ने का। मार्क स्पिलिज ने सन 1972 में एक रिकॉर्ड बनाया था स्विमिंग के अंदर, एक ही ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतने का। और पूरी दुनिया अब ये मान चुकी थी कि अभी ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला, लेकिन इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ने का अपना मन बना लिया और अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहता था। अब इन्हें रिकॉर्ड तोड़ना था तो मार्क स्पिलिज का, तो इन्होंने देखा कि इस रिकॉर्ड को बनाने में मार्क स्पिलिज ने क्या तैयारियां की थी। मार्क स्पिलिज ने 4 साल तक डेली 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो इन्होंने निश्चय किया कि 4 साल तक ये 8 नहीं बल्कि 12 घंटे डेली प्रैक्टिस करेंगे। इनका कहना था कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे थोड़ा डाउट था कि सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा। खुद की मेहनत को देखकर इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर इस लेवल का था। दुनिया को कुछ पता हो या ना हो, हमें सब पता रहता है हम किस लेवल का मेहनत कर रहे हैं और हम किस लेवल का मेहनत अभी और कर सकते हैं। हम जितना मेहनत करते हैं उसी लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी देने से पहले आपको इस कदर तोड़ने का प्रयास करती है। और कभी कभी ऐसे सिचुएशन में लोग टूट कर बिखर जाते हैं और जिन्हें कुछ करना होता है वे किस्मत से भी अपनी किस्मत छीन लेते हैं और वे संघर्षों से लड़ करके खुद को और मजबूत बना लेते हैं। बात है उन दिनों की जब वे बीजिंग ओलंपिक से ठीक पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस के दौरान इनके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया और तब डॉक्टर ने यह कह दिया था कि अब तुम बीजिंग ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अगर तुम शायद ही तुम्हारा हाथ ठीक हुआ तो शायद ही तुम पहले जैसी मेहनत कर पाओ। लेकिन इनके दिमाग में भूत सवार था मार्क स्पिलिज का रिकॉर्ड तोड़ने का। और जब इंसान के अंदर इस हद तक जुनून होता है ना, तो फिर वो किसी मुसीबत से आगे रुकता नहीं है, वो विपद परिस्थितियों में भी झुकता नहीं है। हाथ टूट गया था, कोई बात नहीं, इन्होंने पैरों से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और प्रैक्टिस कर करके अपने पैरों को इतना मजबूत बना लिया कि जब तक इनका हाथ सही हुआ, इनके पैरों की वजह से इनकी स्पीड कई गुना तक बढ़ चुकी थी। और जब हाथ और पैरों का कॉम्बिनेशन बना तो दूर दूर तक कोई इनका मुकाबला करने वाला नहीं था। जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत मुसीबत होती है, लेकिन फिर भी वो इन मुसीबतों के आगे हार नहीं मानता, बल्कि अपनी उन्हीं मुसीबतों को, उन्हीं परेशानियों को अपनी ताकत बना लेता है। फिर इस संसार में ऐसे काम कर डालता है ना, जिसे सोचकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इन्होंने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को ही अपना सबसे बड़ा मौका बना लिया और फाइनली सन 2008 में 8 गोल्ड मेडल जीतकर मार्क स्पिलिज का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
उसके बाद 4 साल बाद सन 2012 में इन्होंने फिर से 5 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए, लेकिन उसके बाद गलत आदतों में पड़ गए और ड्रग्स का शिकार करने लगे, जिसके चलते कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इनका तो ये भी मानना है कि एक टाइम पर या तो स्पोर्ट्समैन में भी नहीं रहना चाहते थे, एक ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे जहां पर कई दिनों तक ये एक ही जगह पर रहे, जीने की तमन्ना भी खो चुके थे। लेकिन फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर इन्होंने कमबैक किया। सन 2012 में इन्होंने ओलंपिक से संन्यास ले लिया था, लेकिन सन 2014 में इन्होंने फिर से कमबैक किया और अपनी प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी और 2 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद सन 2016 ओलंपिक्स में फिर से उतरे और 2016 में जहां अपना पूरा देश मिलकर गोल्ड मेडल की दूर की बात सिर्फ 1 सिल्वर मेडल जीत पाया था, वहीं इस अकेले इंसान ने फिर से 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीत कर दिखाया। जबकि 2012 के बाद ये संन्यास ले चुके थे, मेजर डिप्रेशन में जा चुके थे और ड्रग्स का शिकार भी हो चुके थे, जिसके लिए इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इनकी प्रैक्टिस लाजवाब रही, इनकी पुरानी प्रैक्टिस इनको बहुत काम आई। इन्होंने 6 साल तक बिना एक भी छुट्टी लिए, चाहे बीमार हो, चाहे कोई फेस्टिवल आए, चाहे किसी की शादी हो या फिर किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, बिना एक भी दिन गंवाए, बिना एक भी दिन हॉलीडे लिए ये 6 साल तक लगातार इन्होंने प्रैक्टिस किया। बाकी एथलीट हर हफ्ते हॉलीडे लेते हैं, वे 4 घंटे या 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और ये बिना हॉलीडे के 12 घंटे लगातार प्रैक्टिस करते थे। बस इतना फर्क था इनमें और बाकी सारे एथलीट में। माइकल फेल्प्स कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हो, फर्क नहीं पड़ता कि आप जो कर रहे हो वो कितना मुश्किल है। अगर आप सचमुच उस काम को करना चाहते हो ना, तो ये जिंदगी आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती के लाकर खड़ी कर दे, आप इस काम को कर ही डालोगे।